हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पंकज पठानी। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो लास्ट के 5 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं यूनिट 4 जो कि है सुपर कंडक्टिविटी एंड नैनो मटेरियल्स। तो बेसिकली जो 5 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पे जो कि आ सकते हैं बच्चों, फाइन, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो पहले हम बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी की। सो व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टिविटी? डिस्कस द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और पोटेंशियल एप्लीकेशन, और उसकी एप्लीकेशन बतानी है आपको। पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको डायग्राम्स बिल्कुल क्लियरली आपको मेंशन करनी है। पॉसिबल हो सके तो हर क्वेश्चन में यदि डायग्राम्स है तो डायग्राम्स के प्रिपरेशन अच्छे से डायग्राम में, और कोशिश ये करनी है कि आपको उस डायग्राम में ही एक्सप्लेन करना है। काफी सारी चीजें जो है वो मेंशन कर देनी है डायग्राम के अंदर, फाइन, अंडरस्टैंड। तो डायग्राम पे आपका फोकस होना चाहिए और पेंसिल से आपको डायग्राम नहीं बनानी है, फाइन। कोशिश करनी कि आपको पेन से बनाए, ठीक, क्योंकि कॉपीज कई बार डिजिटल चेकिंग होती है तो कॉपी जो है वो स्कैन होती है, तो इसलिए जो है वो पेन से आपको बनाना है। और कोशिश यही करनी है कि आपको डायग्राम्स अच्छे से आप पहले उनको प्रैक्टिस करके जाएं, और डायग्राम के अंदर ही आपको सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके मेंशन कर दें, मींस की फ्लो चार्ट के फॉर्म में, फाइन। तो अब हम पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टिविटी? डिस्कस हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्शन और द पोटेंशियल एप्लीकेशन। उसके बाद डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन सुपर कंडक्टर द ट्रांजिशन टेम्परेचर। हाँ, तो हम यहां पे इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी करेंगे और डिस्कस, और ये क्वेश्चन भी आ रखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे, और इसी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। तो सुपर कंडक्टर्स में सिर्फ ये जो क्वेश्चन है, एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसी पे ही बेस जो है वो क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द माइजर इफेक्ट एंड द परसिस्टेंट करंट इन सुपर कंडक्टिविटी, ये आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर, क्योंकि ये न्यू यूनिट है, अब ये लास्ट के 2 इयर्स में ही जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकते हैं, मतलब ये लास्ट 2 ईयर में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपके पास जो 2 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर उसी के ही क्वेश्चन है, कुछ जो है वो बेसिकली जो आ सकते हैं, जैसे कि ये वाला डिस्कस टाइप 1 और ये टॉप डाउन बॉटम अप्रोच, एक्सप्लेन द सोल जेल एंड केमिकल। तो बेसिकली हमें टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, और बहुत इजी ये यूनिट है। आप बिल्कुल यानी 10 क्वेश्चंस में ही क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, फाइन। तो अब हम बात करते हैं, अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन सोल जेल, तो नैनो मटेरियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ सकते हैं या 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट, क्वांटम वेल एंड क्वांटम वायर। व्हाट इज टॉप डाउन एंड बॉटम ऑफ अप्रोच फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स, ठीक है, बहुत इजी है ये भी बच्चों। एक्सप्लेन द सोल जेल एंड केमिकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, ये मैंने अपने वीडियोस जो है वो बना रखा है, प्लेलिस्ट नैनो मटेरियल्स का जो प्ले लिस्ट है उसमें मैंने ये वीडियोस बना रखा हुआ बच्चों, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटम वेल, व्हाट इज नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट 4 जो कि सुपर कंडक्टिविटी एंड नैनो मटेरियल्स करके। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टिविटी? तो सुपर कनेक्टिविटी का मतलब है कि कुछ मटेरियल्स, कुछ जो मटेरियल्स हैं जैसे कि लेड, मरकरी, टिन, ये जो मटेरियल और कुछ एलॉयज हैं, उनको यदि हम कूल करते हैं तो वो अपनी रेजिस्टिविटी को लूज कर देते हैं। कि व्हेन अ मटेरियल, फॉर एग्जांपल लेड, व्हेन वी कूल बिलो अ टेम्परेचर 7.2 केल्विन, यहां से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे पास ये टेम्परेचर का है और ये रेजिस्टिविटी का। बाय एक्सिस में क्या है, रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10-11 ओम सेंटीमीटर का, और ये टेम्परेचर है। तो सम मटेरियल्स लाइक लेड, मर्करी, एल्युमिनियम, ये जो भी मटेरियल है, जब इन मटेरियल्स को आप कूल करोगे तो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पे
बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर TC दे लूज देयर रेजिस्टिविटी अप टू 0, मतलब वो अपनी रेजिस्टिविटी को लूज करेगा। तो जब भी आपको सुपर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है तो ये वाला जो ग्राफ है वो आपको प्लॉट करना ही है बच्चों। फाइन, तो इसके बाद ये टेम्परेचर और ये लेट आप सैंपल ले लीजिए कि व्हेन वी कूल बिलो TC क्रिटिकल टेम्परेचर तो क्या होगा, दे विल बी बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर। तो ये हमारे पास सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। फाइन बच्चों, और ये बिलो, और ये इसके बाद नॉर्मल कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे इस तरफ, और इसमें जो है वो क्रिटिकल। फाइन, तो आपको ये लेड का एग्जांपल लेके या फिर मरकरी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पास TC है, तो ये जो क्वेश्चन आएगा तो सुपर कंडक्टिविटी क्या लिखोगे, ऐसे मटेरियल्स जब हम उससे जब हम उससे क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कूल करते हैं तो वो जो है वो अपनी रेजिस्टिविटी को लूज कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू द 0। उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। फाइन, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्कस द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है ऐसे सुपर कंडक्टर जिनका TC जो है वो 77 केल्विन से ऊपर हो, सुपर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो ये बेसिकली जो हाई टेम्परेचर वो क्या है, एलॉयज हैं, और वो एलॉयज है क्यूप्रिक ऑक्साइड, दैट इज बेसिकली यट्रियम बैरियम क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये एलॉय है जो कि TC अचीव टू द 90 केल्विन तक। ठीक है, क्योंकि नए नए एलॉयज मटेरियल है, वो इन सबका एम है कि हम मतलब हम जो कम से कम रूम टेम्परेचर तक पहुंचे। मतलब यहां से 273 को माइनस कर दोगे 90 केल्विन पे तो ये आपका कितना होगा, -183 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपनी सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखेगा। फाइन, अब हमें और ज्यादा कम, तो और एलॉय हुए तो एलॉय में बिस्मथ, स्ट्रोमियम, कैल्शियम क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 110 केल्विन, दैट इज TC इज 110 केल्विन तक अचीव कर पाए। अब ये देखिए, ये हमारा जो जैसे 30 डिग्री रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो अब वो 25 तक उसको अचीव करना है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन सुपर मैग्नेट डिजाइन कर सकते हैं, विच इज यूजफुल फॉर द मेडिकल मतलब MRI, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR में। तो ये इमेजिंग के मतलब MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है, इमेजिंग में जो मैग्नेट यूज होते हैं वो बेसिकली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर मींस सुपर कंडक्टर से बनाए थे। पहला एप्लीकेशन है। सेकंड हमारे पास है स्क्विड। ये एक डिवाइस है दैट विल मेजर द मैग्नेटिक फील्ड अप टू 10 to 14 टेस्ला, मतलब बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, और इसका यह है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस। तो ये सेंसर्स का काम करता है जो कि हमारे बॉडीज में जो है वो जैसे मसल्स या हार्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी
बॉडी से जनरेट होती है वो वेरी लो लेवल होती है, तो उसको सेंस करने के लिए, मतलब जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेट 10⁻⁴ टेस्ला, 10⁻² से 10⁻⁴ टेस्ला तक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो जनरेट होती है। तो उनको सेंस करने के लिए हम डिवाइस बनाते हैं, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। और उसमें लेविटेटिंग ट्रेन्स में हम यूज करते हैं, लेविटेटिंग ट्रेन्स जिसे हम बुलेट ट्रेन्स भी बोलते हैं, जो कि जो जापानीज ट्रेन है, तो लेविटेटिंग ट्रेन्स में हम इसको यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और आपके पास बेसिकली मेडिकल फील्ड में। तो एप्लीकेशन आप लिख सकते हो मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग में हम बात करते हैं, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं, और लेविटेटिंग ट्रेन्स। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सुपर कंडक्टर। अब हम बात करते हैं कि सुपर कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। फाइन, जैसे कि हमारे पास यहां से है लेड का, अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो उसका टीसी कितना था, 7.2 केल्विन। फाइन, ये टेम्परेचर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यदि हमारे पास ये सुपर कंडक्टर है SE, उसको आप ऐसे लिख लो, लेड है फॉर एग्जांपल, और यदि हमने इस पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, फाइन, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड की रेंज होगी, दैट इज H यदि हमने अप्लाई किया। B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मतलब इंडक्शन लाइंस क्रॉस करेंगे H और B में, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H आपने अप्लाई किया। तो ये सुपर कंडक्टर मतलब T इज लेस देन TC। पर बच्चों H इज आल्सो लेस देन HC, 0 केल्विन पे, ये भी H इज आल्सो लेस देन द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज HC। ये हमारे पास HC है, इज आल्सो लेस देन द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और इसी तरह से करंट डेंसिटी भी, क्रिटिकल करंट डेंसिटी, फॉर एग्जांपल यदि हमने, ये है सुपर कंडक्टिंग वायर, एक तो हमने इसको कूल कर दिया TC से कम, तो क्या हो गया बच्चों, ये सुपर कंडक्टर बन गया। फाइन, माना कि लेड है, उसको 7.2 केल्विन तक हमने कूल किया, उसके बाद वो सुपर कंडक्टर हो गया। वट यदि हम इसमें करंट अप्लाई करेंगे या फिर मैग्नेट अप्लाई करेंगे, तो मैग्नेट अप्लाई करेंगे तो वो भी एक क्रिटिकल फील्ड होगी, यदि उसके ज्यादा की मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये अपनी प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी, वो लूज कर जाएगा। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का भी ध्यान रखना कि मींस कि मैग्नेटिक फील्ड आल्सो लेस देन द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। फाइन, अंडरस्टैंड, ये है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन, इससे कम होना चाहिए, मींस ये HC जो है वो इस रेंज में होनी चाहिए। अब एक और आता है कि एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्रिटिकल करंट डेंसिटी, तो इसमें यदि हम इस वायर में करंट फ्लो करते हैं तो करंट की भी वैल्यू होगी ना बच्चों रेंज, क्योंकि मैग्नेटिक जब करंट फ्लो होगा देन दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, और यदि हमने बहुत ज्यादा करंट उसमें पास कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम ये बात करते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दैट इज JC, ये J है, और इसी तरह से हमारे पास ये JC। तो ये वाला ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है इस तरह से, दैट और ये है JC, ये है HC, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू HC। यदि HC से कम होगा, ये जो इसमें ही सुपर कंडक्टर, इसमें एक भी कंपोनेंट को फॉलो नहीं करेगा तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल स्टेट, ये इसके बाहर जो है नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट, और इसके अंदर जो सुपर, जब इसको फॉलो करेगा तो ही सुपर कनेक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करेगा। फाइन, सो द इफेक्ट क्या है कि व्हेन वी अप्लाई अ मैग्नेटिक फील्ड,
बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ सुपर कंडक्टर, देन इट्स प्रॉपर्टी रिमेन टू बी इंटैक्ट, मतलब रिमेन वो ही प्रॉपर्टी रहेंगी। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू अप मोर देन द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, देन इट लूज देयर सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन की। अब इस पे थोड़ा सा हम दीजिए ध्यान कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली इसी से बनता है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा चेंज भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड है, इस क्वेश्चन में क्या है कि द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ लेड इज 7.2 केल्विन। ये टेम्परेचर ग्राफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, ये बाय एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टेम्परेचर, ये है लेड सैंपल। अब 7.2 केल्विन, हाउएवर एट 5 केल्विन इट्स लूजेस इट्स सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। मींस यदि 5 केल्विन यहां पे है, 5 केल्विन पे ये अपनी प्रॉपर्टी लूज करने लग पड़ा। अब प्रॉपर्टी लूज करने का मतलब है कि या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई होगी, यही हो सकता है। जैसे कि 7.2 केल्विन, हाउएवर एट 5 केल्विन इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट losing its super conducting properties at magnetic field 3.3 into 10 की 4 एम्पियर पर सेकंड। मतलब यहां से एच सी की वैल्यू, जो ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो एच सी एट 0 केल्विन, ये एच सी इसके अंदर, ये है एच सी और ये है टी सी। यहां से यहां तक जो है वो बेसिकली क्या है, टी सी है, और यहां से यहां तक एच सी है। ठीक है, मतलब इसके बिलो टीसी यहां पे। तो अब ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बोला कि हमें सुपर कनेक्टर में जब 5 केल्विन हमने किया तो उसकी प्रॉपर्टी लूज कर गई एट मैग्नेटिक फील्ड 3.3। तो एच सी की वैल्यू यहां पे गिवन है 3.3 इंटू 10 की 4 एम्पियर पर मीटर। फाइन, और टेम्परेचर कितना है 5 केल्विन, और हमें कैलकुलेट करना है एच सी जीरो, कि 0 केल्विन पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन जो है वो कितनी अलाउड टू रिटेन द सुपर कंडक्टिविटी एट 0 केल्विन। इस 0 केल्विन पे अपनी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज तो मतलब हमें एच सी जीरो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, एच सी इज इक्वल टू एच सी 0 केल्विन 1 माइनस टी अपॉन टी सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। और एच सी जो है वो ये वाला टी, इसको फिर से लिख ले, एच सी टी, एच सी 0 केल्विन पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन, एच सी टी आ गया बच्चों, इसको नोट कर लो, एट एनी टेम्परेचर टी, ये वाला टी। तो अब आपको क्या क्या गिवन है, या देखो एच सी आपको ये वाली टर्म गिवन है, एट 5 केल्विन पे वो अपना ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3.3 इंटू 10 की 4 एम्पियर पर मीटर, और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, मतलब 0, हमें ये वाली चीज को कंफर्म करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस पे इस न्यूमेरिकल पे आप पुट कर लीजिए पूरे का पूरा, एच सी आ गया, एच सी टी कितना हो गया, एच सी 0 कितना हो गया, एच सी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी अपॉन टी सी का स्क्वायर। तो इसमें एच सी टी की कितना है, इसको तो आप नोट ही कर लीजिए बच्चों, ये इस फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा ये, या फिर कभी आपको एच सी टी गिवन होगा या नहीं, या एच सी 0 गिवन होगा, एच सी टी आपको कैलकुलेट करना एट एनी टेम्परेचर टी। तो ये एच सी कितना है 3.3 इंटू 10 की 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी कितना है 2, सॉरी टी हमारे पास 5 केल्विन है और टी सी 7.2 केल्विन, इसका आपके पास स्क्वायर कर देना, और ये आएगा 6.37 इंटू 10 की 4 एम्पियर पर मीटर। ये एच सी 0 आएगा यहां पे। ठीक है,
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ H which allowed to retain you at superconductivity at 0 Kelvin, that is 6.37 into 10 की 4 एम्पियर पर मीटर. फाइन. तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो बनता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक्सप्लेन माइजर इफेक्ट एंड परसिस्टेंट करंट इन द सुपर कंडक्टिविटी. तो परसिस्टेंट करंट यदि हमारे पास कॉइल है, फाइन, तो ये कॉइल में हमने क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया. व्हेन वी इंड्यूस करंट टू द मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हमने कर दिया, इंड्यूस कर दिया करंट, इंड्यूस्ड करंट इन सुपर कंडक्टर, इन सुपर कंडक्टर. जब हमने इंड्यूस करने के बाद हमने उसको सोर्स को हटा दिया, तो इस पे करंट जो है वो इन्फिनाइट टाइम्स, मतलब मैनी ईयर्स, 10 to the 20 अप्रोक्सीमेट ईयर्स तक करंट जो वो फ्लो होता रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी जीरो है. फाइन. तो इस तरह से व्हेन वी इंड्यूस द करंट इन सुपर कंडक्टर, इट रिमेन्स फ्लो फॉर millions of years is called persistent current. क्या बोलते हैं उसको? persistence current. ये आपको ध्यान रखना है. फाइन. अब हम बात करते हैं माइजर इफेक्ट की. अभी अपन ने बात की मैग्नेटिक इफेक्ट की. तो ये माइजर इफेक्ट क्या बोलता है? दैट इज अ T लेस देन TC. ये है सुपर कंडक्टर. और ये हमारे पास है T इज ग्रेटर देन TC. ये है नॉर्मल कंडक्टर्स. तो जब हम व्हेन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड टू द सुपर कंडक्टर, बिकॉज लेस देन TC है, तो ये सुपर कंडक्टर है. तो जब व्हेन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक्स, इट रिपेल द मैग्नेटिक लाइन्स, इट रिपेल्स द मैग्नेटिक्स लाइन्स. मीन्स यहां पे B इज इक्वल टू 0. मैग्नेटिक, ये है BH एंड B. और जब व्हेन हम यहां पे अप्लाई करेंगे नॉर्मल में, तो इट कैन क्रॉस. इसको बोलते हैं माइजर इफेक्ट. मतलब दैट इज सुपर कंडक्टर बिहेव एज डायामैग्नेटिक इन नेचर. डायामैग्नेटिक इन नेचर. तो डायामैग्नेटिक इन नेचर बिहेव करें बिकॉज जो ये सुपर कंडक्टर है, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इसके अपोजिट होगा. डाइपोल मोमेंट, ठीक है. वो डाइपोल मोमेंट क्या करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा. डाइपोल मोमेंट और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपस में अपोजिट हो. यही लेविटेटिंग ट्रेन का ट्रैक और जो आपके पास व्हील है ट्रेन का, उसके बीच में क्या होगा? वो ट्रैक जो होगा वो क्या करेगा? रिपेल करेगा. और आपका ट्रैक से जो है वो ट्रेन कुछ थोड़ी ऊपर चलेगी, मतलब ट्रैक में नहीं चलेगी. फाइन. तो वो दैट इज ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दिस सुपर कनेक्टर विद द मैग्नेट. फाइन. तो ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई H. तो मैग्नेट जैसे ट्रैक है और व्हील्स है, ये सपोज करो व्हील है और ये ट्रैक है. तो मैग्नेटिक ट्रैक क्या करेगा? रिपेल करेगा व्हील को. तो वो क्योंकि 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज्यादा ट्रेन जाती है, तो इतनी स्पीड से ट्रेन जाएगी यदि ट्रैक में जाएगी, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी. तो क्या करते हैं हम, जैसे ही तो सुपर कनेक्टिंग बेस जो टेक्नोलॉजी से वो ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर जो है वो मूव करती है. ठीक. अबव द ट्रैक, द ट्रेन मूव अबव द ट्रैक्स. फाइन. टू मिनिमाइज द हीट लॉस. अंडरस्टैंड. तो ये हमारे पास दैट इज द माइजर इफेक्ट. तो माइजर आपको क्वेश्चन आएगा तो पहले ये डायग्राम बिल्कुल क्लियरली आपको बनानी है. B इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ दिस नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट. नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट. ठीक है. और ये है उसके बाद
in according to Meissner effect, it is perfectly diamagnetic in nature and its susceptibility is negative. Susceptibility मतलब chi is magnetization upon applied H, that is negative. ये भी आप वर्ड लिख देना है कि ससेप्टिबल की कितना है वो, यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और उसमें डाइपोल जनरेट हो, इंड्यूस हो गए, तो दैट इज कॉल्ड द ससेप्टिबिलिटी, तो दैट इज नेगेटिव इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मीटर. तो ये माइजर इफेक्ट है. इट इज द, इसको क्या लिखो, इट इज एक्सक्लूजन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड द माइजर इफेक्ट. मतलब एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपल्शन of magnetic field in superconductor below critical temperature. तो होगा यदि below the superconductor, तो below critical temperature तो होगा बच्चों. below field in superconductor is known as Meissner effect. तो आपको ये डायग्राम प्लॉट करना है और ये एक्सपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन superconductor ड्यू टू डायमैग्नेटिक नेचर इज कॉल्ड द माइजर इफेक्ट. और इस तरह से आपको ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिव करनी है. 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है कि ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिविटी, दैट इज दैट टोटल मैग्नेटिक डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मैग्नेटाइजेशन और एच इज द अप्लाइड फील्ड. तो ये कोई क्वेश्चंस बनते हैं. बहुत इजी यूनिट है ये. उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज टाइप 1 टाइप. ये अभी तक क्वेश्चंस आया नहीं है, पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर. अच्छा, टाइप 1 सुपर कंडक्टर को हम टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 जो हम बात करेंगे वो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर. और ये हमारे पास हार्ड सुपर कंडक्टर, हार्ड सुपर कंडक्टर. ये कंप्लीटली फॉलो माइजनर इफेक्ट. माइजनर इफेक्ट दैट इज पार्शियली फॉलो माइजनर इफेक्ट. फाइन. अब इसमें जो है हम ड्रॉ करेंगे, ये है मैग्नेटाइजेशन और एच के बीच का रिलेशन. अभी हम बात कर रहे थे. तो ये शार्पली एच इज इक्वल टू एच सी पे लूज कर जाएगी, दैट इज द सुपर कंडक्टिंग. इससे बाहर क्या है, नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट. और ये हमारे पास है सुपर कंडक्टिंग स्टेट. ठीक है. तो सडनली, और इस केस में दैट इज 2. एक तो हमारे पास HC1 आ जाएगा और एक हमारे पास HC1 एंड HC2. तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चे 2, ये जो स्टेट है दैट इज बेसिकली HC1 एंड, तो यहां पे 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होंगे, HC1 एंड H2 इन केस ऑफ टाइप 2. सो ये मैग्नेटाइजेशन कितना डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जब हमने H फील्ड को अप्लाई किया है. क्या किया है, H फील्ड को अप्लाई किया. तो यहां पे देखिए ये सडनली जो है वो सुपर कनेक्टिव प्रॉपर्टी लूज नहीं करा. देखो यहां से थोड़ा सा HC हुआ, HC से हल्का सा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल कनेक्टिंग स्टेट. और ये जो है वो थोड़ा मिक्स स्टेट भी होंगी जिसमें वो अपनी सुपर कनेक्टिव प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करें. तो ये मिक्स स्टेट है, इसको ऐसे लिखना मिक्स स्टेट. तो टाइप 2 में क्या होगा, HC1 एंड HC2. इन बिटवीन HC1 एंड H2 देयर इज मिक्स्ड सुपर कनेक्टिंग प्रॉपर्टीज वेयर द मटेरियल डजंट लूज इट सुपर कनेक्टिवली इजीली. तो ये पार्शियली जो है वो अलाउ करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, मींस दैट इज द इट पार्शियली फॉलो द माइजर इफेक्ट. फाइन. और इसमें जो है वो बेसिकली एग्जांपल क्या है, बस आपको ये टाइप 1 टाइप 2 में ये चीज मेंशन करनी है. और उसके बाद
ये लिखना कि यहां पे HC एक की क्रिटिकल फील्ड होगी, हार्ड सुपरकंडक्टर में 2 होंगी। फाइन। बात आ गई समझ? तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास मरकरी, लेड, टिन एक्सेट्रा। इसके बाद है एलॉयज, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, दैट इज यत्रियम, बैरियम, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यत्रियम, बैरियम, क्यूप्रिक ऑक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ हाई टेम्परेचर, दैट इज यत्रियम, बैरियम, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है। और भी एग्जांपल एलॉयज, जो बेसिकली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इज द बेसिक टाइप 2 सुपर कंडक्टर। फाइन। तो ये चीजें हैं जो आप यहां से लिख सकते हैं। ये हमारे पास टोटल टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर की हम बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज नैनो मटेरियल्स पे आते हैं। नेक्स्ट नाउ द इंपोर्टेंट लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ नैनो materials are what are nanomaterials, explain properties and basis concept of quantum dot, quantum wire। तो ये बच्चे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप इसी क्वेश्चन से आपके पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट आर द नैनो मटेरियल, पहले व्हाट इज नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस इज द साइंस विच डील विद द नैनो साइंस इज द साइंस which deals with the material of size in between 1 to 100 nanometer, means at the atomic scale, that is nanoscience। और nano technology is the technology, nano technology which uses nanometer, nanoscience phenomenon to create devices, structures, nanostructures। मतलब nanotechnology use nanoscience phenomenon to create devices and structures, nano डिवाइस बनाने के लिए, नैनो सेंसर्स, फाइन, डिटेक्शन के लिए हम फोटोवोल्टाइक, सोलर सेल, ये सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं। तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स कि आप नैनो साइंस को डील करके नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करेंगे, डिवाइस को जनरेट करेंगे। फाइन। तो ये बेसिकली नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करते हैं नैनो मटेरियल्स। सो नैनो मटेरियल्स क्या है? नैनो मटेरियल, द material which is the range of 1 to 100 nanometer, 1 to 100 नैनोमीटर। नैनो का मतलब है 1, नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर। मतलब मीन्स कि जो आपका नेल है जो 1 सेकंड में इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है, उसको हम नैनोमीटर स्केल बोलते हैं। और यदि हम ऑक्सीजन के 10 एटम्स को अलाइन कर दें तो वो 10 एटम्स इज इक्वल टू द
हाँ, दैट इज द रेंज ऑफ नैनोमीटर, ऑक्सीजन एटम। तो आप बोले ये इट इज द एटॉमिक, तो हम बात कर रहे हैं नैनोमीटर्स में एटम्स की, फ्यू एटम्स, फ्यू थाउजेंड एटम्स। फाइन, तो हम ये बात करते हैं। तो अब इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है नैनो मटेरियल्स की बेसिक ड्यू टू लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, नैनो मटेरियल्स shows catalytic property क्या करती हैं? लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, लार्ज, ठीक है, ये नैनो मटेरियल्स हैं। तो क्या होगा? सरफेस पे ज्यादा एटम होंगे एज कंपेयर टू वॉल्यूम, तो सरफेस पे एटम ज्यादा होंगे तो बहुत सारे बॉन्ड ओपन होंगे रिएक्ट करने के लिए, तो वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है। जैसे कि गोल्ड इनर्ट है बल्क में, बल्क मतलब हमारा माइक्रोमीटर से ऊपर वाला जो साइज, बल्क में क्या है? इनर्ट है। और नैनो पार्टिकल में, नैनो में क्या होगा? नैनो में ये रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी विल बी चेंजिंग ड्यू टू द लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, एंड एक और है क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट से भी, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट से भी, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई कैटालिटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू क्वांटम साइज इफेक्ट, नैनो मटेरियल्स shows tunable ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सपोज करो ये हमारे पास सिल्वर है, साइज उसका, यदि हम साइज को चेंज करते जाएं, साइज को कम करते जाएं, सिल्वर को साइज कम करते जाएं, तो ये हम डिफरेंट कलर्स के आपको दिखेगा, प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडी जो है वो प्रोड्यूस होगी। सपोज करें तो सिल्वर की हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड जो पहले है येलो बल्क में, जैसे हम उसका साइज कम करते जाएंगे ये 1 एंगस्ट्रॉम में ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज यहां पे ऑरेंज, पर्पल, ये इस तरह से साइज डिपेंड, मतलब कि आप ये बोलते हैं कि आप एक ही मटेरियल से डिफरेंट कलर की एलईडीज को डिजाइन कर सकते हैं, जस्ट ट्यूनिंग द साइज ऑफ द नैनो मटेरियल्स। फाइन, तो ये है एप्लीकेशन। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छी है। क्यों है मैकेनिकल? ड्यू टू लेस डिफेक्ट, नैनो मटेरियल्स shows a गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यदि डिफेक्ट्स कम होंगे तो मेटल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और थर्ड है, फोर्थ है नैनो लेस मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ नैनो मटेरियल्स। क्यों बच्चों? क्योंकि लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो से एटम्स ज्यादा क्या होंगे? सरफेस पे होंगे, तो सरफेस से ओनली एक ही बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे वॉल्यूम के कंपैरिजन, तो इनको ब्रेक करना इजी है। तो लेस टेम्परेचर चाहिए, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा नैनो मटेरियल्स।
ठीक है, दीज आर द साइज डिपेंडेंस प्रॉपर्टी, भी आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो पहली क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई, एक तो हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, लो मेल्टिंग टेम्परेचर या लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। थर्ड इज ट्यूनेबल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, और फोर्थ जो है वो हमारे एक तो हो गया कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड इज द लो टेम्परेचर और फोर्थ इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन आपको लिखनी है। फाइन, व्हाट आर द नैनोमीटर, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट। तो क्वांटम, अब टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल में क्वांटम वेल, क्वांटम, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं बच्चे, उसके ऊपर आप वहां जाके देख सकते हैं। क्वांटम वायर एंड डॉट, क्वांटम डॉट, ठीक है। तो क्वांटम वायर और क्वांटम डॉट की जब हम बात करें तो क्वांटम वेल जिसमें ओनली वन डायमेंशन इज इन नैनो, वन डायमेंशन इज इन नैनोमीटर रेंज, ठीक है। यहां पे ओनली टू डायमेंशन इन नैनोमीटर रेंज, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, तो एक्स और वाई यदि नैनोमीटर में होगी, जेड जो होगी वो बल्क होगा, फाइन, तो उसको हम नैनो वायर बोलते हैं। क्वांटम डॉट ऑल डायमेंशन ऑफ ऑल डायमेंशन इन नैनोमीटर रेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटम वेल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटम वेल मीन्स ओनली वन डायमेंशन इज इन नैनोमीटर रेंज, ओनली द थिकनेस इज लेस देन नैनोमीटर, मतलब ये वाली जो थिकनेस है और ये जो वो नैनोमीटर रेंज की लेंथ एंड ब्रेड्थ और ये थिकनेस, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो इसे लिखिए कितनी है, माइक्रोमीटर में है, मतलब कि बल्क में है, और थिकनेस जो है वो किसमें है, बिलो नैनोमीटर रेंज 10⁻⁹, दैट इज अ क्वांटम वेल। और क्वांटम वायर की हम बात करें, ये वायर है क्वांटम वायर, उसमें ओनली अलाउ टू द वन डायरेक्शन कन्फाइन, मतलब कि इसको दो डायरेक्शन में कन्फाइन कर रखा है, और एक डायरेक्शन में, मतलब टू डायमेंशन इन नैनोमीटर रेंज का मतलब है कि टू डायमेंशन में उसको कन्फाइन कर रखा है कैरियर को, ओनली इट इज मूविंग टुवर्ड द सिंगल डायरेक्शन, दैट इज द जेड एक्सिस। और इस तरह से क्वांटम डॉट या उसको बोलते हैं नैनो पार्टिकल, उसको हर डायरेक्शन से कन्फाइन है। यहां पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन या कैरियर, जैसे होल है सेमीकंडक्टर, तो वो क्या है, इसके अंदर ट्रैप्ड है, तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और उसकी जो एनर्जी जो क्वांटाइज हो जाएगी, n²h² / 8ml², तो एनर्जी विल बी क्वांटाइज। ये हमने पार्टिकल इन बॉक्स में वन डायमेंशन में, क्वांटम जो हमारे पास फिजिक्स है यूनिट 1, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एनर्जी विल बी क्वांटाइज व्हेन द पार्टिकल इज कन्फाइंड इन 3 डायमेंशनल इनफिनाइट बॉक्स, मतलब बॉक्स का मतलब कि उसको तीनों डायरेक्शन से कन्फाइन करके रखा है, तो उसकी प्रॉपर्टी विल बी चेंज। और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, ये है आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यूज En इज n²h² / 8ml², फाइन, एनर्जी विल बी क्वांटाइज। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो आप बच्चों पढ़ें। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे फैब्रिकेशन टेक्निक की।
तो फैब्रिकेशन टेक्निक या सिंथेसिस मेथड, व्हाट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो टॉप डाउन की हम बात करें, व्हाट इज अ टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो टॉप डाउन एंड बॉटम अप, बॉटम अप। टॉप डाउन का मतलब है कि हमारे पास लार्ज साइज का कोई, जब हम मशीनिंग करते हैं ना बच्चे घर में भी, आप मशीनिंग करते हो, उसको कट करते हैं स्मॉल स्मॉल साइज पर, तो इसको बल्क मटेरियल को स्मॉल स्मॉल साइज में कट करना है। इट इज कट, दैट इज अ माइक्रो मशीनिंग भी बोलते हैं, मशीनिंग करके टू स्मॉल नैनो पार्टिकल। जैसे कि हमारे पास लिथोग्राफी टेक्निक है, जो हम सेमीकंडक्टर में कटिंग करते हैं, कट करके छोटा छोटा बना, मतलब लार्ज साइज पार्टिकल को स्मॉल स्मॉल में, जैसे वॉल मिलिंग है, गेहूं को हम जब पीसते हैं तो क्या होता है, वेरी लार्ज पार्टिकल, और उसको स्मॉल स्मॉल फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा हो जाता है। तो दैट इज वॉल मिलिंग। इसका हमारा एग्जाम्पल है वॉल मिलिंग। और लिथोग्राफी, लिथोग्राफी टेक्निक जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में डिवाइस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हम माइक्रो मशीनिंग प्रोसेस से पार्टिकल का साइज को कम करते हैं, और इसमें बॉटम अप में स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, मतलब एटम्स, हम बात करें एटम्स या स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से लार्ज पार्टिकल बनाना, लार्ज नैनो पार्टिकल। मतलब एक एक एटम तो है आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो उससे भी एटम को जोड़ के हम क्या करेंगे, एक लार्ज नैनोमीटर साइज पार्टिकल, नैनो मटेरियल्स। ठीक है, फाइन। तो इसमें हमारे पास है, ये हमारे पास है बॉटम है, तो हम एटम्स टू कंडेंस, यदि एटम को कंडेंस करते जाएंगे तो इसका जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, सोल-जेल एंड सीवीडी मेथड, केमिकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक। ये सारे के सारे बॉटम अप अप्रोच है नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए। तो यहां से सोल-जेल में भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, केमिकल वेपर डेपोजिशन का भी मैं वीडियो बना लिया। तो ये नैनो मटेरियल्स को फैब्रिकेट करने के तरीके, क्वांटम बेल के बारे में आपको मैंने बताई थी। तो एक्सप्लेन द सोल-जेल एंड द, यह है सोल, सॉल्यूशन लिया, उसका जेल बनाया, फिर हमने उसको ड्राई करके डिफरेंट नैनो मटेरियल बताए। इसमें केमिकल वेपर डेपोजिशन, मतलब कि केमिकल्स को वेपर्स बना के, ठीक है, मींस वेपराइज करके उसके में जो है वो नैनो मटेरियल्स को बनाना। तो ये सीवीडी मेथड में ऑलरेडी टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स में मैं आपको उसका लिंक जो बच्चों दे दूंगा। तो इस तरह से ये बहुत इजी आपको यूनिट है, और मुझे लगता है कि सबसे इजी और स्कोरिंग यूनिट है। आप बिल्कुल थोड़ा सा भी अभी कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो बच्चे अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच।